नमस्कार। आज हम जानेंगे 48वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 48। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। वेदवेत्ता अधिकारी आचार्य के द्वारा अंग उपांगों सहित वेदों को पढ़कर उन्हें भली भांति समझ लेने का नाम वेदाध्ययन है। यज्ञ क्रिया में सुनिपुण याज्ञिक पुरुषों की सेवा में रहकर उनके द्वारा यज्ञ विधियों को पढ़ना और उन्हीं की अध्यक्षता में विधिवत किए जाने वाले यज्ञों को प्रत्यक्ष देखकर यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भली भांति जान लेना यज्ञ का अध्ययन है। धन, संपत्ति, अन्न, जल, विद्या, गौ, पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वत्व की वस्तु का दूसरों के सुख और हित के लिए प्रसन्न हृदय से जो उन्हें यथा योग्य दे देना है, इसका नाम दान है। श्रौत स्मार्त यज्ञादि का अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए किए जाने वाले समस्त शास्त्र विहित कर्मों को क्रिया कहते हैं। कृच्छ, चांद्रायणादि व्रत, विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन, मन और इंद्रियों का विवेक और बलपूर्वक दमन तथा धर्म के लिए शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों का सहन अथवा शास्त्र विधि के अनुसार की जाने वाली अन्य विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, इन्हीं सब का नाम उग्र तप है। इन सब साधनों के द्वारा भी अपने विराट स्वरूप के दर्शन को असंभव बतलाकर भगवान उस रूप की महत्ता प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि इस प्रकार के महान प्रयत्नों से भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूप को तुम मेरी प्रसन्नता और कृपा के प्रसाद से प्रत्यक्ष देख रहे हो। यह तुम्हारा महान सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दुख और मोह हो रहा है, यह उचित नहीं है। वेद यज्ञादि के अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अधिकार मनुष्य लोक में ही है और मनुष्य शरीर में ही जीव भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन कर्म करके भांति भांति के अधिकार प्राप्त करता है। अन्यान्य सब लोग तो प्रधानतया भोग स्थान ही है। मनुष्य लोक के इसी महत्व को समझाने के लिए यहाँ नृलोके पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य लोक में भी उपर्युक्त साधनों द्वारा दूसरा कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता, तब अन्यान्य लोकों में और बिना किसी साधन के कोई नहीं देख सकता। इसमें तो कहना ही क्या है। कुरु प्रवीर संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम कौरवों में श्रेष्ठ वीर पुरुष हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे सकता, इसलिए भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने
48वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 49वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।